नंद बाबा को एक बार मन करो कि अब बूढ़े है गए, कहीं गए नहीं, बस सबरे जीवन में यहीं लगे रहे, गैया चरावे में, सब ब्रज को देखभाल करवे में। अब बुढ़ापो आ गए, लाला तू मेरी और अपनी मैया की टिकट करवा दे, हम सबरो एक बार भारत के तीर्थने घूमा में, सब दर्शन करा में। लाला ने कही अच्छा ठीक है, एक काम करो। बाबा ते बोली बाबा एक काम करो, तुम तीर्थ पे जाओ, कोई मनाही नहीं, पर जाने ते पहले एक बार यमुना जी पे स्नान करें यूँ सुबह सुबह। बाबा बोले ठीक है। तो नंद बाबा आए, सुबह सुबह यमुना के तट पे स्नान कर रहे। सो उनने कहा देखी, यमुना जी के तट पे एक सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद लंबे लंबे बाल, चेहरे पर एक तेज चमकता हुआ चेहरा, वो व्यक्ति यमुना के तट पर मिट्टी में से गोल 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 चक्कर लगा रहा है, लेट करके इधर से उधर उधर से उधर, सबरी वृंदा उस यमुना की माटी को अपने शरीर पे लगा रहा है। नंद बाबा ने देखी कौन है ये आदमी, मैंने तो कभी पहले ब्रज में देखो ना, अपने गांव में देखो ना। तो गांव में रहने का एक फायदा यह है कि हर आदमी को एक दूसरे को जानता है, नाम से सबका परिचय होता है। बाबा बोले ये तो हमने कभी देखो ही ना अपने ब्रज में, कौन है भैया तू? पूछी तेरा नाम कहा भैया? बोलो मेरा नाम है प्रयाग। बाबा बोले कौन से मोहल्ले में रहे भैया तू? प्रयाग बोले हम मोहल्ला मोहल्ला में नहीं रहते, हम तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग। बाबा बोले ओ आप तीर्थराज प्रयाग हो? बोले हाँ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? या यमुना जी के तट पे काय को लौट रहे हो? प्रयागराज बोले देखो हम तीर्थों के राजा हैं, और आदमी तीर्थ क्यों जाता? बोले सब पाप छोड़ाओ, गंगा जी में, यमुना जी में, प्रयागराज गए, हे प्रयागराज बाबा हमारे सब पाप ले लेना, हे प्रभु हमारे सब पाप ले लेना, अपराध ले लेना। सब आ करके पापों को प्रयाग में छोड़ जाते हैं, और जब हम पाप से भर जाते हैं तो उन पापों की शुद्धि करने के लिए मैं खुद इस ब्रज में आता हूँ और ब्रज की माटी में लौटता हूँ, और जितने पाप लोग देके गए उनको झाड़ता हूँ, मतलब साफ करता हूँ। अपनी शुद्धि के लिए मैं वृंदावन की माटी में आके लेटता हूँ, लोटपोट लगाता हूँ। बाबा ने कही ओ प्रयागराज पाप धुलने यहाँ आ रहा है। बाबा तुरंत गए, भगे भगे कन्हैया को बोले लाला टिकट कैंसिल कर दे, हम ना जा रहे। क्यों? बोले हम जहाँ जाएंगे वो सबरे तीर्थ तो हमारे यहाँ ब्रज में आके लुटी लगा रहे हैं, या ब्रज की माटी में लौट रहे, हम जाके क्या करेंगे? हमारे तो भैया सबरे तीर्थ यही हैं। ठाकुर जी ने कही ठीक है, तो हम सबरे तीर्थन को यहीं बुला लेते हैं। जब सिस्टम अपने हाथ में तो वाको कच तो फायदा उठाएं। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई, सब तीर्थन को आदेश दियो, प्रयागराज, द्वारिका, हरिद्वार, काशी सब चल करके आके ब्रज में विराजमान हो गए। आदि बद्री, केदारनाथ, चार धाम। आज भी जाको ब्रज में वास करनो है, वाको सारे भारतवर्ष के दर्शन ब्रज में 84 कोस में प्राप्त हो जाते। तो भैया ये ब्रज भूमि है, ये ब्रज भूमि। ठाकुर जी ने यही भूमि क्यों चुनी सारे ब्रह्मांड में? क्योंकि ठाकुर जी, अच्छा एक बात और सुनिए, कृष्ण आए इसलिए ब्रज भूमि महान नहीं हुई। गोपियां कहती है कृष्ण ब्रज में आया, उसने जन्म वृंदावन में लिया, इसलिए कृष्ण महान हो गया। ब्रज भूमि की कृपा से महान हो गया। ब्रज की रज की इतनी महत्वता है, ब्रज की माटी की इतनी महत्वता। ऐसा भैया वृंदावन जो है ना, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है हमारे लिए। वृंदावन हमारा प्राण है, वृंदावन हमारा हृदय है। वृंदावन किशोरी जी का, श्री राधा रानी का हृदय है। इसलिए धन्य है वो लोग जिनको ब्रज भूमि से प्रेम होता है, जिनको श्री वृंदावन धाम की कृपा होती है। क्योंकि वृंदावन धाम चैतन्य है, भगवान की सीधी कृपा मिलती है श्री वृंदावन धाम की कृपा से। ठाकुर जी ने ब्रज चुना, जन्म भयो, सबरे ब्रज में हल्ला मचो, सारी ब्रज की गोपी आवे लगी और आकर के लाला के दर्शन करके मैया को बधाई देने लगी और लाला को आशीर्वाद देने लगी। गोपी क्या आशीर्वाद दे रही है? मैया तेरो छोरा जल्दी बड़ो हो जाए, तेरो छोरा जल्दी घुटमन घुटमन चलन लगे, जल्दी जल्दी मैया बोल दे, बाबा बोल दे, और फिर बोले बहुत जल्द तेरे छोरा को ब्याह है जाए।
मैया बोली आज या को जन्म भयो है, तुम आज ही ते आशीर्वाद दे रही हो ब्याह होने को। गोपी बोली हाँ हम तो ब्याह को आशीर्वाद देंगे ही। और मैया नेक्स्ट सब बड़ो है जाए, बस समझ जाए, बाकी बात जल्दी ते आको ब्याह कर दीजो। और भैया हमारे तो ठाकुर जी इतने फास्ट फॉरवर्ड थे कि जा दिन ब्याह भयो, जा दिन जन्म भयो, वही दिन इनकी सगाई भी है गई। ब्रज में ऐसा मानते हैं कि बरसाने ते टीको आयो, बरसाने ते सगाई आई थी, वृषभान जी सगाई लेके आ गए थे कि बाबा तुम्हारे घर लाला है गो, हमारे घर लाली है गई, याद तो बढ़िया मौका कहाँ मिलेगो। अब दोस्ती को ने रिश्तेदारी में बदल दो, तुम अपने छोरा को ब्याह हमारी लाली ते कर दियो। बस वही दिन निश्चित है गयो, वही दिन पक्को है गयो कि ब्याह तो ठाकुर जी को होगो। अब ब्याह हुआ ना हुआ ये बहुत बड़ा विषय है, उस पे हमें अभी जाना नहीं, क्योंकि हुआ है ये भी मान्य और ना हुआ ये भी मान्य, जाकी जैसी मर्जी। तो भैया ठाकुर जी को जन्म भयो, सब ने आनंद लियो, रस लियो, सब खूब गाए खूब नाचे, सब देवन ने भी आनंद लियो। एक देव रह गए, आए तो हते वो जन्म में, पर उनको पूरा मन ना भरो कि मजा उतनो जैसो चाहिए वैसो आनंद भरपूर दर्शन ना भयो, धक्का मुक्की में ही निकल गए बाहर। ऐसे कई बार आप मंदिर जाते हैं ना, अब वहाँ लाइन तो लगती है कई कई घंटों की, पर जब मंदिर के सामने जाओ तो पुजारी जी ऐसे सर पकड़ेंगे, एक नीचे झटका मरवाएंगे तुम्हारा सर पकड़ के, बोले चलो हो गए दर्शन। कई लोग तो मंदिर से बाहर आ जाते तब भी उनको नहीं पता लगता कि असल मूर्ति यही थी, दर्शन हो गया। तो ऐसे ही भोलेनाथ जी के संग हुआ, इतनी भीड़ काई ने भीतर घुसवे ही ना दिए। भोलेनाथ जी बोले अब जाएंगे, अब ने भीड़ कम है गई होगी, अब चकाचक एकांत में जाएंगे और अपने सखा के दर्शन करके आएंगे। तो भोलेनाथ जी पधारे लाल जी के दर्शन के लिए। खूब सुंदर कथा है कि भोलेनाथ जी पधारे और भोलेनाथ जी ने आकर के जैसे देखी कि नंद भवन में लाला भीतर विराजमान है, बाहर आकर के बाबा ने जोर से आवाज दी, अलख निरंजन अरे मैया भिक्षाम दही। अब यशोदा मैया को साधु सेवा का बड़ा शौक, कोई साधु आवे कोई बाबा आवे तो मैया तो एकदम खुशी से नाचवे लग जाती। मैया बोली आहा आज तो मेरा दिन बन गयो, कोई बाबा आयो। भगी भगी मैया सबरे काम वहीं छोड़ के भगी भगी आई एकदम 120 की स्पीड से, पर जैसे ही भोलेनाथ जी को देखा वहीं की वहीं ब्रेक लग गई पैरों में। क्यों? बोले बाबा जी तो है पर खतरनाक बाबा जी है। ऐसो खतरनाक बाबा तो पहली बार देखो है। दुनिया के बाबा गले में कंठी माला पहरे, यू सापन की माला पहन के आयो है। दुनिया के बाबा जी हाथ में माला लेकर के चले, या के हाथन में मुंडन की माला है, बागंबर लपेटे भय। और भैया देखो महादेव जी तो महादेव है, ऐसे ही थोड़ी ना भोला भंडारी कह दिया है। ये अपने ब्याह में पार्लर ना गए सजने को। कल जो हम बता रहे थे ना कहानी कि ब्याह पे भोलेनाथ जी का जब ब्याह निश्चित हो गया तो सब देवता बोले महादेव वैसे तो आप तैयार होते नहीं, पर आज दुल्हा बनोगे, कम से कम आज वाले दिन तो सब लोग स्पेशल थोड़ा ने जचते हैं सज धजते हैं, लाओ ने हम आपका तैयारी कर दे, मेक ओवर कर दे। भोलेनाथ जी बोले खबरदार हमारा मुँह छुआ तो भैया हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, काई को अपनी छोरी देनी हो तो दो, ना दे हो तो जय सीताराम, हम नहीं करेंगे ब्याह, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बोले सेहरा बांध लो, बोले नहीं जटाएं हैं हमारे माथे पे काफी है। बोले नया कुछ कपड़ा पहन लो, बोले बागंबर है। बोले नेकात पाउडर लगा लो, बोले लगा तो रखी है हमने, भस्म लगा रखी है। बोले महाराज घोड़ा पे बैठ जाओ, ब्याह वाले दिन तो सभी घोड़ा पे बैठते। बोले ना घोड़ा पे ना, हम तो अपनी नंदी पे बैठेंगे। नंदी पे बैठे, वो भी उल्टा मुंह करके। मौत चढ़ी भोले भंडारी की तो वैसी। देवता बोले वाह जी वाह, ऐसे दूल्हे के संग अगर हम बराती बन के जाएंगे तो दूल्हा तो भूखा आएगा ही आएगा, बराती भी भूखे ही आएंगे। कि कौन पूछेगा बरातियों को? इन दूल्हा को देख करके ही बारात उल्टी लौटा दी जाएगी। एक काम करो, देवता बोले हम आगे खिसक लेते हैं, आगे आगे पहुंच जाते हैं, अपना स्वागत करवा लेते हैं, भोजन पानी करा लेते हैं, दूल्हा बाद में आता रहेगा।
तो देवता चतुर चालाक, देवता आगे चले गए। भोलेनाथ जी बोले अच्छा हमको हमारी बारात बिगाड़ रहे हो, लो अब हम अपनी नई बारात बनाएंगे। भोलेनाथ जी ने लिया डमरू और जोर जोर से डम 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 बजाया। दुनिया के भर के जितने भी शमशानों में जितने भूत प्रेत रहते हैं सब भोलेनाथ के बाराती बन करके पहुंच गए।